मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक देता हूं, क्योंकि वक्तन न वक्तन आप एक गरीबों की आवाज़ लेकर आगे चलते हैं। और मेरी तरफ से पूरे जितने भी लोग देखेंगे सुनेंगे, मैं उनको सलाम व आदाब पेश करता हूँ। कल का जो वाक़या है डीडीसी बशीर नायक का, उस बदबख्त शैतान के बात तो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कल पूरे नील को गम फैला दिया है और गुस्सा फैला दिया है। और आज हमारे बच्चे को क्या कहते हैं कि पूरे नील 15 पंचायत रामसू ब्लॉक के नील के अंदर इस वक्त गुस्सा है बशीर डीडीसी के ऊपर, क्योंकि जो उसने कल जो गलत शब्द इस्तेमाल किया है। मैं इस बात के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बशीर साहब जब विकार लेकर नील में आए थे, हमारे इस गरीब कौम, इस ईमानदार कौम के साथ क्या कहते हैं नील के अंदर, तो आपको 4 लोग वहां मिले थे। जो आपने 4 तारीख का मजमा देखा, नील का जो मोहब्बत और प्यार देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, और ये इसलिए आपका ये जो दिल जो घबराहट में गए, और इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कहते हैं जी उस आदमी की बदनामी करते हो जिसने नील के, ड्रामन के, गोल के, खड़ी के, बनिहाल के लोगों को सिर्फ 40 रुपये 50 रुपये के मामले पे ये क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट दिया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये बशीर रुनियाल, ये बशीर डीडीसी का मुंह नहीं है, ये बशीर नायक का मुंह नहीं, ये विकार रसूल के 2-2 हज़ार इसका रिचार्ज पड़ता है, ये वो मुंह बोल रहा है। और साथ में ये बोलना चाहूँगा बशीर डीडीसी की बात, 2014 में कुरानी पाक की कसम खा के बोलता हूँ मैं, मुझे नबी पाक की कसम और एकलौता बेटे की कसम, मुझे कहा था 2014 में अरशद मलिक से आपकी बनती है, वो ठेकेदार था, बोला उसको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उसने कहता है, इसने बशीर नायक ने मुझे कहा 4-5 लाख रुपए ले इससे, और मुझे थोड़ा कम दे लेकिन ले। मैंने कहा इस चीज़ के लिए हम नहीं अग्रे होते हैं, ये हमारे पास ऐसा कोई ज़मीर नहीं है, हम लोग अपने आप को बर्बाद करेंगे लेकिन पैसा नहीं लेंगे। ये वही बशीर है, पहले बशीर रुनियाल के साथ क्या कहता था कि पहले बशीर साहब के साथ जाता था, उससे 2-2 हज़ार 500 वो पालता था उसको। जो इस बशीर साहब को मैं सलाम करता हूँ, रुनियाल साहब को, जिसने इसको बशीर दुमचा नाम निकाला, जिसके साथ ये जाएगा उससे क्या करता है कि 2-2 हज़ार 500 रुपये खा के उसको बाद में दूसरे की गाली और जो मुंह पे निकलता है वो। हमारा चमलवास नील टैप रोड है, उसके अंदर इसने 1 लाख रुपए ठेकेदारों से खाया है, रोड को नस्त नाबूद किया, बर्बाद किया यहाँ के लोगों को। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो कल इसने गालियाँ दी, शब्द निकाला, अरे बशीर शैतान, अल्लाह तुझे नस्त नाबूद करे, ऊपर वाली बिजली डाले आप जैसे आदमी के ऊपर। ये सरोरी साहब जब जम्मू कश्मीर के और ये क्या कहते हैं PWD के मंत्री थे और महकमे के मंत्री थे, ये रोड जो है, ब्रिज जो है, जो भी आए हैं, ये सरोरी साहब का जो देन है। और आज़ाद साहब की बात करते हो, मैं बशीर नायक आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा इलियास के कहता है कि उधर ठेकेदारी करता है, उधर इधर करता है। इलियास खून का पैसा कमा कर खाता है, और हम इलियास की औकात को जानते हैं। और आपको पता है हमारी नील के कौम विकार सुलवानी के पास गए थे कि आज कंपनी चल रही है तो हमें मजदूरी बेस पे लगवा दे, कहा मजदूरी बेस पे। वो इलियास तरसता था कि हो सके इनको लगवाना चाहिए था, लेकिन विकार ने इनकार किया। आज मैं इसको ये जवाब देना चाहता हूँ, इसको डीडीसी हमने इसलिए खुद नहीं बनाया, विकार ने नहीं बनाया, इसको हमारी नील के कौम ने बनाया। हालांकि इसको अपनी पंचायत जहाँ रहता है वहां से कोई वोट नहीं आया, 40 वोट से 50 वोट से ऊपर नहीं आया। लेकिन मैं इसको ये जवाब देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, बशीर नायक, आपको हमने कांग्रेस के देख के वोट नहीं दिया, हमने आपको किसी चीज की तरफ देख के नहीं दिया। एक तो हमने आजाद साहब की तरफ देख कर वोट दिया था, दूसरा आप जो गरीबी थे, आपके अंदर जो गरीबी थी, हमने सोचा इसलिए कि क्या कहते हैं कि ये लोगों को भीख मांगता रहता है, इसलिए हमने आपको साथ दिया था। लिहाजा आज हमारा बच्चा नाराज है, नील का 15 पंचायतें जो हमारे ब्लॉक रामसू के अंदर है, और इसके बच्चा नाराज है। और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं जज्बाती हूँ, मैं ही नहीं, मेरे बच्चे जज्बाती है आज, क्योंकि इसने ये कल जो गाली दिया, जो कल माँ बहन बेटी के ऊपर उतरा, ये हम गाली देने वाले उस पार्टी के नहीं है। हमारे कायद का एक ऑर्डर है कि जो गाली देता है उसको गाली नहीं देना, उसको जवाब देना है प्यार से, उसके नस्ल तक याद रहे, गाली नहीं देना है, उसको प्यार से समझाना है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इलियास बनाली की बदनामी करता था, कहता था जी वो ऐसा, इलियास बनाली ने ठीक बोला, मुझे पता है, मुझे अगर मैं बशीर डीडीसी को 200 रुपया दूंगा, 200 या 1000 रुपये दूंगा,
अरे बशीर जी से तू मेरे पास ही खाता पीता है, मेरे भाई के पास रहता है, कुत्ते के मिले, तू हमारी कौम को बदनाम करेगा। हमारी कौम, जनाब आजाद साहब, आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो। जनाब मैं आपको बशीर साहब, एक आदमी साथ में रखता है, ये हमारे हम नील के लोग आजाद साहब के साथ थे, है, रहेंगे। आजाद साहब अगर किसी कुत्ते को, पत्थर को, जानवर को, दरख्त को टिकट देता है, हम उस दरख्त के साथ है, लेकिन आजाद साहब की ईमानदारी के साथ, हम आजाद साहब की उस ईमानदारी। जब आजाद साहब आए वजीर आला, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग बने थे, और आपके थे कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने भाई को भाई से जुदा कराया, कांग्रेस ने बाबरा मस्जिद और राम मंदिर को जुदा कराया, कांग्रेस ने क्या कहते हैं हिंदू और मुसलमान को जुदा कराया। और हमें आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग जब से ये मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जम्मू कश्मीर का, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से उसने रामन को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं दिया, गांधरबल को क्यों नहीं, शुपियन को क्यों नहीं, कुलगाम को क्यों नहीं, कश्तवाड़ को क्यों नहीं, रियासी को क्यों नहीं, सांबा को क्यों नहीं। ये चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला का बाप वजीर आजम था, फारूक अब्दुल्ला वजीर आला था, ये बाकी वजीर आला जितने थे, लेकिन इनको अगर था मोहब्बत किसी को अगर थी, वो गुलाम नबी आजाद साहब को थी। लिहाजा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बच्चा मेरे बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल, शैताना नाले से लेके जराडी और सीनापति गुजराड़ा से लेके खड़ी के महू और गोल के इलाके तक डिस्ट्रिक्ट रामन आजाद साहब के साथ है। इसलिए ये भोगलाट के शिकार बन गए, और इस बेचारे को, कुत्ते को रोटी डालता है ये रिचार्ज विकार, और विकार के बदले ये फिर भोगता रहता है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के दुआ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में बनिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी आजाद साहब के साथ है और रहेगी। और ये भी आपको बताना चाहूंगा, दिल से कहता हूँ, मैं डिलीवजरों को कहता हूँ और आपके माध्यम से मजदूरों को और क्या कहते हैं बेरोजगारों को, कि हमारा वक्त अल्लाह पाक ने, भगवान ने, राम ने दे दिया, क्योंकि आजाद साहब को भेज दिया, इसलिए कि हम लोग बर्बाद हो गए। और ऐसे जैसे शैतान बशीर नायक हमारे घरों में पला हुआ, आज अगर मैं 2000 उसको दूंगा, वो विकार के खिलाफ ही बोलने शुरू हो जाएगा। इसलिए आपसे फिर एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे हंसी आती है, जिस सरोरी साहब की बदनामी कल करता था वो शैतान, वो डीडीसी बशीर नायक, जिसकी बदनामी करता था, और मैं आपको सबूत दूंगा, 14 ब्रिज जो बनाए हैं वो सरोरी साहब ने बनाए हैं। और आप बताइए, उसके बाद जो आप कहते हैं ये अपने मामे का पेट्रोल पंप को तुम लोग नहीं बख्शे, और आप कहते हैं कि हमने इलाके के अंदर डेवलपमेंट की, और जिस इलियास की बदनामी करते हो, इलियास को कौन सा इधर डायरेक्टर कमिश्नर था, उसने लोगों का खून खाया था। इलियास तो अभी किसी खाते में ही नहीं था, इलियास मेरे जैसा एक इंसान था। लेकिन तू बता, तू एक डीडीसी है, तूने सोलर बेचकर लोगों का खून बेचकर पैसा खाया, और तूने सड़कें बेचकर पैसा खाया, तूने मेरी बीबी का फोटो उठाया था, मेरे बच्चे का कहा था मैं आपको क्या कहता है मकान दिलाऊंगा, लानत है तुझ पर, मैं तेरे खिलाफ एफआईआर ठोकूंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा। तूने जो मेरी बीबी और मेरे बच्चों का क्या कहते हैं तावीन की, कहा मैं जब डीडीसी बनूंगा और आपका मकान रखूंगा। और साथ में मैंने मस्जिद में 2000 रुपये न्याज दिया था, कि मैंने कहा ये बदबख्त गरीब है, हमारे हो सकता है हमारे गरीबों की भलाई करेगा। और जो भी जम्मू कश्मीर की बात छोड़े, वो तो दुनिया को मालूम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बनिहाल की चाहे जितने भी ब्रिज है हमारे, चाहे लुड़ा चंजलू के ब्रिज है, किसी और भी जगह को ब्रिज है, ये जनाब क्या कहते हैं ये सरोरी साहब की देन है, और आजाद साहब का ऊपर से हाथ था। बाकी ये कहना चाहूंगा आपको कि मुझे, मैं कुरान पाक पे हाथ डाल के कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मुझे कहा 2014 में कि आप करो एक बात, अरशद मलिक से 5 लाख रुपए लो, और उसमें से मुझे 2 लाख ही दो, 3 लोग तुम खुद, मैं हल्फिया कहता हूँ। और ये भी आपको साथ में कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कुरान पाक पे हाथ डाल के बोलता हूँ, मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, मैं बेघर हूँ, मैं गरीब हूँ, मगर एक बात है, मेरे घर बच्चे गरीब लोगों के घरों में मैं दिहाड़ी लगाकर गुलाम नबी आजाद साहब को अगर 10 दिन लगाऊंगा, 5 उसके पार्टी के लिए लगाऊंगा। मुझे नहीं है, चाहे मैं हम खाने वालों में से नहीं है, हमारी चाहत है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद डीपीएपी डेमोक्रेटिक कांग्रेस आजाद पार्टी मजबूत बने। मेरे जैसे हजारों और लाखों लोग तरसते हैं गुलाम नबी आजाद बनना चाहे। ये बशीर जी जैसे मैं बशीर नायक को एक लास्ट चैलेंज देना चाहता हूँ, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, जुमा मोहम्मद के दिन नमाज पढ़ने के टाइम पे वो आए, किस मस्जिद में आते हैं, किस जामिया में आते हैं,
वो कुरान पाक करे कि मैंने सोलर बेचकर पैसे नहीं खाए, मैंने रोड बेचकर पैसे नहीं खाए, मैंने जब से डीडीसी बना हूं मैंने पैसे नहीं खाए, विकार मुझे पैसा नहीं देता। बच्चे के ऊपर कुरान पाक रखे, मैं जो सजा कानून देती है मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूं और पूरे दुनिया के सामने माफीनामा पेश करूंगा, वरना मैं कुरान पाक करूंगा। हम लोग लालच के पीछे नहीं है, हम पैसे के पीछे नहीं है। गुलाम नबी आजाद के साथ हमारी कौम, रोजगार होगा, हमें पता है बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, वही एक आदमी है जो आजाद था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये उस इलियास बनहाली ने कोई गलत नहीं बोला कि तो बीबीसी लंदन है, ले उसने ठीक बोला। रोड लाने वाला कोई, रोड देने वाला आजाद साहब, रोड देने वाला हमारा कायद, और रिबन काटने वाले इम्तियाज खान जी साहब, और आप और तुम लड्डू खाने वाले, पूरे J&K में लुक बिछाई गई। तो इसका मतलब तुमने दी, इम्तियाज साहब ने और आपने दी। इसलिए विकार साहब आपको मैं भीख मांगता हूँ। एक दिन मैंने आपको कहा था कि मैं उधमपुर में एक गरीब को मैं गरीब था कि ठेकेदार पैसा खा गया, और आपने कहा था अदालत में उसको लगाओ। अगर आपको अदालत में क्या कहते हैं, अदालत में अगर उसको लेना था तो आपके पास फिर क्यों बुलाता फिर अदालत में। और मुझे बाजू टूटी थी और मैं आ गया आपके पास भीख मांगने की, मुझे मदद करो, मेरे बच्चे फाका कशी करते, लेकिन आपने टस से मस्ती किया। उस इलियास बनहाली ने 10,000 रुपया निकाला उस वक्त मुसीबत घड़ी में और मेरी मदद की। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं पैसे के लालच पे नहीं, मगर मैं वक्त की बात करता हूं कि अगर गरीब लोगों की फिक्र होती तो मुझे मेरा धर्मस्था सी में वादा किया था, दरदाही में रोड नहीं, रुंडीगांव पंचायत धर्मस्था में रोड नहीं, तो आपने किया किसका। इसलिए मैं और तो सुनशा पता पंजी पुगली खाशा बादशाह मजवन यो तो असो डीडीसी असनो फकर हो तो, मगर बदकिस्मती अक्षम कि यो तो खाते लड्डू तु अत्रावती रोपी चंदस तो जनाब वाले बना सुनो थे इम्तियाज साहब सो तकरीबन खबरती जना तेनी देत मत असन करोड़ा तहवीत्री तो जनाब वाले जना समझतेस कुतवंच सो तो चीफ जस्टिस साहब यस इंडिया सुन, लिहाजा बशीर साहब अगर विकार साहब जो देते त्रावेल चंदस, अगर दोबारा जोतना, अगर आजाद साहब की बदनामी की, हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे, जुबान खींचेंगे हम, पूरी दुनिया आपको थोकते हैं आप जैसे आदमी को, उसकी बदनामी करते हो जिसने हमें डोडा से निजात दिलाकर राम बन दिया डिस्ट्रिक्ट, जिसने मेरे बच्चे गरीब को पैर नंगाया, और उसकी बदनामी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज कल से हमें बहुत बड़ा दुख है और सदमा है, क्योंकि नील के अंदर हमारे एक शैतान बशीर डीडीसी जो पलता है। मैं कहता हूं बशीर नायक आपको अपने कायद से बोलो, जिसका उसने अपने सके मामे का पेट्रोल पंप खा दिया, उससे पूछे, उससे कहिए कि आप आजाद साहब की बदनामी बार बार इसलिए करते हो क्योंकि रिचार्ज आपको विकार साहब डालता है। इसलिए विकार साहब इसके पीछे कुछ नहीं है, छड़ी के चादर और खड़ी खादर है ये बशीर डीडीसी, इसके पीछे कुछ नहीं है। हमारी कौम, हमारा खून, हमारा रग रग का खून गुलाम नबी आजाद के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। आने वाले वक्त में हमने ये मीटिंग की छोटे से, तो तुम्हारे दिलों में और तुम्हारे को हार्ट अटैक का बीमारी पैदा हो गई। आने वाले वक्त में गुलाम नबी आजाद जब खो जाएंगे, मेरी माँ बहन बेटी तमाम सारे बुजुर्ग जवान जब आप देखेंगे, मैं कहता हूँ बनिहाल छोड़ के आप पंजाब चले जाओगे, क्योंकि इतना सैलाब आने वाला है। लिहाजा आने वाले वक्त में आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, और फिर से कहूँगा, अपने लोगों को पैगाम देता हूँ, ऐसे ही हमें मजबूत होना पड़ेगा। जैसे ये शैतान फरोगत करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमें इस तरह मजबूती आती है। खुदा हाफिज, शुक्रिया।